श्री भोले शंकर भगवान मैया पार्वती जी। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता यानी पार्वती खंड में अथ 16वां तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अथ ते निर्जरा सर्वे सुप्रणम्य प्रजेश्वरम तुष्टुवपरया भक्तया तारकेण प्रपीडिता अहं सत्त्वामरुमुतिं यथार्यां हृदयाङ्गं सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रत्थमोक्षं दिवौकसः। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्त से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित हुए सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनय हो दीनता पूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं वहाँ तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यधिक व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निस्तृति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिवारों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्या नहीं कर पाते हैं। लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। हे प्रभु, उसका सेनापति दानव क्रांच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगदाता, उस निष्करण तथा पापी तारका ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही हैं जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक हैं, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक
अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका पद उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह बुद्धि को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका पद उचित नहीं है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने में योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पास से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और, न सभी देवता ही तारका का वध कर सकते हैं। यह सत्य है, मैं ये सत्य कह रहा हूँ। हे देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने यानी दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी ने उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। हे देव, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक उपाय कीजिए कि मेना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर का आधान हो। ऊर्ध्वरेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण एवं वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने यानी तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहाँ भी बहुत से देवताओं के योग्यकार हैं, सभी का ईश्वर है, सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित
शिव का ध्यान करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह सोडित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर उसे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवता बोले, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इत्येवं सर्ववृतान्त विनिवेद्य सुरेश्वरं जगन्नमस्ते सर्वतो देवासं स्थं स्थानं मुदान्वितम्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। इत श्री शिव महापुराणेन द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे देव सांत्वना नववर्णनम नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सात्वन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बड़े शंकर भगवान की जय।